गूगल प्ले स्टोर्स की मुफ्त सहूलतें 1 दिसंबर के बाद भी पाकिस्तान में बरकरार रहेंगी। हम आपको बताएं कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्वीट्स में तस्दीक की है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की जानिब से डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का तरीका तब्दील किए जाने की वजह से आलमी इंटरनेट टेक्नोलॉजी इदारों को मोबाइल सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों की अदायगियाँ रुक गई हैं। इस वजह से मुमकिन तौर पर 1 दिसंबर 2022 से बाज़ एप्लीकेशंस की सर्विस पाकिस्तान में मुतासर हो सकती है। वजारत IT ने यह भी बताया कि वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने वजीर ख़जाना इसहाक डार को ख़त लिखकर स्टेट बैंक को DCP के पुराने तरीके के तहत ही अदायगियाँ करने की अपील की है। अमीनुल हक के ख़त में कहा गया है कि मुल्क में पहले ही मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनीज मसाइल का शिकार हैं और 1 दिसंबर के बाद पैसों के एवज सर्विसेज फराहम करने वाली एप्लीकेशंस के काम न करने की वजह से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि 1 दिसंबर के बाद कौन कौन सी एप्लीकेशंस पाकिस्तान में मुतासर हो सकती हैं, लेकिन वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर की सर्विस बंद नहीं होगी, मुफ्त एप्लीकेशंस डाउनलोड की जा सकेंगी। पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की बंद हो जाने की खबर 26 नवंबर को सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि स्टेट बैंक की जानिब से आलमी कंपनियों में, जिसमें फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा, अमेजॉन, गूगल और दीगर कंपनियां भी शामिल हैं, उन्हें डायरेक्ट कैरियर बिलिंग की अदायगियाँ नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से प्ले स्टोर की सर्विस मुल्क में 1 दिसंबर के बाद बंद होने का इम्कान है। मुमकिन तौर पर 1 दिसंबर के बाद बाज़ कारोबारी इदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों और पेमेंट समेत दीगर ऑनलाइन कारोबारी खदमात फराहम करने वाले इदारों को मुश्किलात पेश आईं। आम सार्फिन को मुफ्त एप्लीकेशन डाउनलोड होने की सहूलत दस्तयाब होगी। गूगल प्ले स्टोर की पाकिस्तान में बंद होने की खबर सामने आने के बाद ट्विटर पर लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की मीम्स भी शेयर की। किसी ने कहा कि महंगाई से अवाम परेशान है, उन्हें परेशान करने के लिए ये काम पहले कर लिया जाए। किसी ने हुकूमती फैसले पर हैरानी का इजहार किया, किसी ने कहा कि इस फैसले से अवाम तबाह दे।